Sunday School Lesson number 7 The Temptation of Jesus Matthew 4 1 से 11 तक Mark 1 का verses 12 and 13 Luke 4 का verses 1 से लेकर 13 तक आज हम देखेंगे। और रिलीजियस लीडर लोग जॉन द बपतिस्मा कौन है उसके बारे में जॉन को पूछता है, उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 19 से लेकर 28 तक। और उसके बाद जॉन द बपटाइज आइडेंटिफाई जीसस एज द मसीहा। जिस तरह से जॉन जीसस को एक मसीहा करके पहचान लेता है उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 से लेकर 34 तक में जो पाया जाता है, इन तीन चीजों को आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले टेम्पटेशन ऑफ जीसस को आज हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 द स्पिरिट लीड जीसस इनटू द डेजर्ट, ही वाज टेकन देयर टू बी टेम्पटेड बाय डेविल। ज्ञात समय में हमने देखा कि जीसस किस तरह सा बपतिस्मा लिया है, जॉन ने उसे किस तरह सा बपतिस्मा दिया है उसके बारे में हमने देखा है। अब जीसस बपतिस्मा लेने के बाद में उसको पवित्र आत्मा होली स्पिरिट उसको डेजर्ट में ले जाता है, उसको फास्टिंग करने के लिए और उसको शैतान से टेम्पटेशन कराने के लिए उसको पवित्र आत्मा डेजर्ट में ले जाता है। पॉइंट नंबर 2 जीसस एट नथिंग फॉर 40 days and nights. Jesus was fasting for the 40 days and 40 nights. After this, he was very hungry. Fasting means not eating regular food when one is seeking God. Jesus 40 days और 40 night बिना खाना खाए बिना पानी पिए उसने समय बिताया, और 40 days और 40 night में जब बिना खाना खाने पिए जब उसने बैठा उसे कहते हैं फास्टिंग। और एक समय आया कि उसको बहुत भूख लगने लगा। फास्टिंग का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए, जो रेगुलर हम खाना खाते हैं घर में उसको बिना खा पी कर परमेश्वर को ढूंढते रहना, उसे कहते हैं फास्टिंग करना। पॉइंट नंबर 3 The devil come to tempt him and said, If you are son of God, tell this rock to become bread. और शैतान जीसस के पास उसको टेम्पटेशन करने के लिए आता है और शैतान उसको कहता है कि अगर आप परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को कह दो कि ये लोग रोटी बन जाए। पॉइंट नंबर 4 Jesus answered him, the scripture says, this is not just bread that keeps people alive, their lives depend on what God said. और जीसस शैतान को जवाब देता है, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का किताब में लिखा हुआ है, आदमी को इंसान लोग सिर्फ खाना खाकर ब्रेड खाकर ही जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर का हर एक वचन से जो परमेश्वर जो भी सिखाता है उससे जिंदा रहेगा, ये सिखाता है करके शैतान को उसने रोक दिया, जवाब दिया। पॉइंट नंबर 5 Then devil led Jesus to a holy city of Jerusalem and put him on a high place at the edge of the temple area. और फलक झपकते ही जीसस को शैतान ने क्या किया, जेरूशलेम का पवित्र मंदिर का ऊपर में ले गया, उसका टॉप में ले गया। पॉइंट 6 He said to Jesus, If you are son of God, jump off, because the scripture says, God will command his angel to help you, and their hands will catch you so that you will not hit your foot on a rock. और शैतान ने जीसस को कहा, अगर आप परमेश्वर का बेटा हैं तो यहाँ से जंप करके देखो, क्योंकि आपका बाइबल में पवित्र वचन में ये भी लिखा हुआ है कि गॉड आपका पास एंजल को भेजेगा और एंजल आपका पाँव को पत्थर में ठोकर लगने से पहले आपको बचा लेगा, पकड़ लेगा, ये लिखा हुआ है, तो ऐसे करो। पॉइंट 7 जीसस आंसर्ड, द स्क्रिप्चर आल्सो सेड, यू मस्ट नॉट टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। और जीसस शैतान को जवाब देता है, बाइबल में ऐसे भी लिखा हुआ है कि तुम अपना परमेश्वर को, गॉड को कभी टेस्ट मत करो, ये भी लिखा हुआ है। ये जवाब दिया जीसस ने। पॉइंट नंबर 8 देन द डेविल लेड जीसस टू ए टॉप ऑफ ए वेरी हाई माउंटेन एंड शोड हिम all kingdoms of the world and all the wonderful things in them. तब शैतान ने क्या किया, जीसस को एक बड़ा पहाड़ का ऊपर में ले गया जहां से पूरा दुनिया को दिखाई देता है, और उसको दिखाया, पूरा दुनिया को दिखाया। पॉइंट नंबर 9 द डेविल सेड, इफ यू विल बाउ डाउन एंड वर्शिप मी आई विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स। और शैतान ने जीसस को कहा, अगर मुझसे आप झुक कर घुटना टेक कर मेरे आगे और मुझे वर्शिप करेगा तो मैं पूरा दुनिया का जितना सुंदरता दुनिया का है आपको मैं पूरा दे दूंगा, ये कहा। और इससे हमको पता चलता है कि ये दुनिया गॉड ने बनाया था, लेकिन आदम का पाप के कारण ये शैतान का हाथ में चला गया था। और अब शैतान क्या कर रहा है, मुझे वर्शिप करो, आपको मैं वापस दे दूंगा, इस तरह सा जीसस को शैतान कहने लगता है। पॉइंट नंबर 10 जीसस सेड टू हिम, गेट अवे फ्रॉम मी सैतान, The scripture says, you must worship the Lord your God, serve him only. और जीसस शैतान को जवाब देता है, शैतान मुझसे दूर चला जाओ, क्योंकि बाइबल में स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है, आप सिर्फ गॉड को, परमेश्वर को सिर्फ आप वर्शिप कर सकते हो और उसको सिर्फ आप सर्विस कर सकते हो, उसके अलावा किसी को भी आप सर्विस या वर्शिप नहीं करना है, ये लिखा हुआ है करके शैतान को वो गाली देता है। पॉइंट 11
So the devil left him. Then some angels come to Jesus and help him. Jesus begin his work in Galilee. और जैसे ही शैतान को उसने गाली देता है, शैतान वहां से चला जाता है। और शैतान के जाने के बाद में कुछ एंजल जीसस को मदद करने के लिए आता है, उसको हेल्प करने के लिए आता है। यानी कि जीसस भूख लग गया था, जीसस को खाना देने के लिए आता है और उसको खाना पीना खिलाता है। और उसके बाद जीसस उठकर वहां से चला जाता है और गैलिली में जीसस अपना काम को शुरू करने के लिए गैलिली का गांव में वो जाने लगता है। अब हम दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। रिलीजियस लीडर लोग किस तरह सा जॉन को पूछता है कि तुम कौन है करके, जो पूछने वाला उस कहानी के बारे में हम आप देखने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, द ज्यूस लीडर इन जेरूशलेम सेंट सम प्रीस्ट्स and Levites to John to ask him, who are you? He told them the truth. और उस समय का जेरूशलेम का मंदिर का लीडर्स लोग, जिसको ज्यूइश लीडर लोग कहते हैं, वो लोग प्रीस्ट यानी कि पुजारी लोगों को और लिवाइट्स लोगों को, जो वहां का एक मंदिर का लीडर्स लोगों को जॉन के पास भेजता है ये पूछने के लिए कि आप कौन है करके पूछो बोल के उन लोगों को भेजता है। और जॉन लोगों को सच्चाई बता देता है। पॉइंट 2, विदाउट एनी हेजिटेशन ही सेड ओपनली एंड प्लेनली, आई एम नॉट मसीहा। तो वो लोग जो प्रॉमिस मसीहा जो गॉड ने प्रॉमिस किया है पुराना जमाने में, वो वाला आप मसीहा है क्या, ये पूछने के लिए ज्यूइश लीडर लोग आता है। लेकिन जॉन उन लोगों को ओपनली और प्लेनली बता देता है कि मैं वो मसीहा नहीं हूँ जिसके बारे में आप लोग मुझे पूछने आए हैं, ये कहता है। पॉइंट 3, दे आस्क हिम, then who are you? Are you Elijah? Elijah is the one of the Old Testament prophet. In the Old Testament, it is mentioned that Elijah will come back to earth again. He answered, no, I am not. He answered, no, I am not Elijah. They ask, are you prophet? He answered, no, I am not the prophet. तब वो लीडर लोग जॉन के पास जाकर पूछता है, कौन हो तुम? क्या तुम एलिजा हो क्या? एलिजा वो इंसान है जो ओल्ड टेस्टामेंट में एक प्रोफेट हुआ करता था और जिसको परमेश्वर ने जिंदा जिंदा हेवन में ले गया। और गॉड ने प्रॉमिस किया था जो एलिजा हेवन में जिंदा चला गया था वो फिर से दुनिया में आएगा करके जो बोला था, उसके बारे में उन लोगों ने पूछा कि क्या तुम वो एलिजा हो क्या धरती में जो दोबारा आने वाला है, वो हो क्या करके पूछा। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं एलिजा नहीं हूँ, ये करके उन्हें जवाब दिया। फिर उन लोगों ने पूछा तो क्या आप प्रोफेट हो क्या? तो उसने फिर से आंसर दिया कि मैं प्रोफेट भी नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 4, देन दे सेड, हु आर यू? टेल अस अबाउट योरसेल्फ, गिव अस एन आंसर टू टेल द पीपल हु सेंट अस, व्हाट डू यू से अबाउट योरसेल्फ। तो वो लीडर लोग ने एलिजा को कहा तब तो आप कौन है, आपके बारे में हम सबको बताओ, ताकि जिन लोगों ने हमको आपके बारे में पूछने के लिए जो भेजा है उन लोगों को हम सही सही बता सकें, इसलिए आप अपना बारे में बताओ, ये लीडर लोगों ने जॉन को कहा। पॉइंट नंबर 5, जॉन टोल्ड देम द वर्ड ऑफ द प्रोफेट आइजाया, आई एम द वॉइस ऑफ समवन शाउटिंग इन द डेजर्ट। तब जॉन ने उन लोगों को बताया कि आइजाया का प्रोफेसी में, जो पुराना ओल्ड टेस्टामेंट में आइजाया का बुक में जो एक बात लिखा हुआ है, मैं एक आवाज हूँ जो डेजर्ट में चिल्लाने वाला का आवाज हूँ मैं, उसके बारे में बताया। कहा है कि मैं वो आवाज हूँ जो पुराना समय में एक प्रोफेसी का द्वारा लिखा गया था, वो आवाज हूँ करके उसने उन लोगों को बताया। पॉइंट नंबर 6, दिस ज्यूस वेर सेंट फ्रॉम पैरिसिस। ये ज्यूस लोग जो एलिजा से बात करने के लिए जो आया हुआ था, वो लोग पैरिसिस लोगों का यानी कि वहां का लीडर लोगों का, टेम्पल का जो लीडर लोगों का भेजा हुआ इंसान लोग था। पॉइंट नंबर 7, दे से टू जॉन, यू से यू आर नॉट मसीहा। मसीहा का मतलब है सेवियर यानी कि बचाने वाला। यू से यू आर नॉट एलिजा और द प्रोफेट, देन व्हाई डू यू बैप्टाइज पीपल। तो वो लोग जॉन को बोलता है कि आप मसीहा भी नहीं यानी कि बचाने वाला सेवियर भी नहीं, आप खुद बोल रहे कि आप एलिजा भी नहीं, आप प्रोफेट भी नहीं, तो आप क्यों लोगों को बपतिस्मा देते हो, ये उन लोगों ने पूछा। Point number 8, John answered, I baptize people with water, but there is someone here with you that you don't know. तो जॉन उन लोगों को जवाब देता है कि मैं तो लोगों को पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई है आप लोगों का बीच में जिसको आप लोग नहीं पहचान रहे हैं। Point number 9, He is the one who is coming. I am not good enough to be slave who unties the string of his sandals. और वो कहता है कि वो बाद में आएगा ऐसे काम करने के लिए और मैं उसका स्लेव बनकर, नौकर बनकर उसका चप्पल का पिता को यानी कि लेस को खोलने के लिए भी मैं काबिल नहीं हूँ, उन्होंने कहा। पॉइंट नंबर 10, These things all happened at Bethany on the other side of the Jordan River. This is where John was baptizing people. उसके बाद ये सारा चीज जॉर्डन रिवर का अदर साइड में होता है, जिसको कि हम बेथनी कहते हैं, उस साइड में होता है जहां पर जॉन लोगों को बपतिस्मा दे रहा होता, वो जगह पर ये सारा सिचुएशन होता है और ये सारा बातचीत वहां पर बेथनी में होता है। और अब हम उस पॉइंट को देखेंगे जब जॉन जीसस को पहचान जाता है कि यही वो मसीहा है जो प्रॉमिस किया गया है, उसके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं।
Point number 1. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God, he takes away the sin of the world. तो next day में ये सब बात होने का बाद में next day जब होता है तो जॉन जीसस को उसके साथ सामने में आ रहा दिखाई देता है और जॉन ने लोगों को कहा कि देखो लैम ऑफ गॉड आ रहा है और ये पूरा दुनिया का पाप को उठा लेने वाला इंसान आ रहा है। उस तरह से जॉन ने जीसस को देखकर लोगों को बताने लगा। Point number 2. This is the one I was talking about when I said, There is a man coming after me who is greater than I am, because he was living even before I was born. तो जॉन कहने लगता है कि मैं इस इंसान के बारे में ही तो आप लोगों को कल बता रहा था जो मुझसे बड़ा है और जिसका सैंडल को खोलने के लिए भी मैं काबिल नहीं हूँ, जिसके बारे में बता रहा था यही तो वो है और जो मुझसे भी पहले ही जन्म ले चुका है। इस तरह सा जॉन बोलता है, यानी कि जॉन तो जीसस से बड़ा था। हम जब जीसस पैदा होता है, जॉन पैदा होता है, उसके बारे में हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जॉन कहता है कि ये मुझसे पहले से ही था, मुझसे मेरा पैदा होने से पहले ही ये इंसान था, यानी कि उसको पहचान जाती है, ये गॉड है करके पहचान जाता है जॉन और लोगों को बताने लगता है। पॉइंट नंबर 3. आई डिड नॉट नो हु ही वाज बट आई कम बैप्टाइजिंग पीपल विथ वाटर सो दैट इजराइल कुड नो दैट ही इज द मसाया। और जॉन कहता है कि मुझे भी पता नहीं था मसीहा कौन है, जीसस कौन है, ये इंसान कौन है, मुझे भी पता नहीं था। मैं तो सिर्फ लोगों को बपतिस्मा दे रहा था कि लोग मसीहा को पहचान जाएं, बपतिस्मा लेने के बाद में पहचान जाएं, ये कि उसके लिए ही हम लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। जॉन लोगों को बताने लगता है। पॉइंट नंबर 4. Then John said this for everyone who hear. I also did not know who the Messiah was, but the one who sent me to baptize with water told me, You will see the Spirit coming down and rest on a man. He is the one who will be baptized with the Holy Spirit. I have seen this happen. I saw a Spirit come down from heaven like a dove and rest on this man. So this has happened. So this is what I tell people. He is the Son of God. तो जॉन लोगों को बताने लगता है कि मुझे भी पहले पता नहीं था कि जीसस कौन है, मसीहा कौन है, गॉड का प्रॉमिस इंसान कौन है, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन आसमान से मुझे एक आवाज आया जब मैं लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तब मुझे बताया गया कि जब एक इंसान आपके पास बपतिस्मा लेने के लिए आएगा और उसके ऊपर में पवित्र आत्मा कबूतर बन के उसका ऊपर में आएगा, उससे आप पहचान जाएगा कि मसीहा कौन है। और ऐसा ही हुआ, जब वो बपतिस्मा दे रहा था एक कबूतर उसके पास आया, उसके ऊपर में बैठा, तब मुझे पता चला कि यही है वो। आसमान से मुझे बताया गया था, तब जाकर मुझे पता चला कि यही है सन ऑफ गॉड। और ये सारा बात जॉन द बपतिस्मा लोगों को बताने लगता है जीसस के बारे में, ये गॉड का बेटा है करके बताने लगता है। ये है आज का लेसन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1. वेयर डिड द स्पिरिट लीड जीसस टू बी टेम्पटेड? स्पिरिट जीसस को टेम्पटेड करने के लिए कहां पर ले गया? The Spirit lead Jesus into the desert to be tempted by the devil. Spirit Jesus को डेजर्ट में ले गया शैतान से टेम्पटेशन कराने के लिए, यानी कि टेस्ट कराने के लिए। पॉइंट नंबर 2. Jesus take fasting for how many days? Jesus कितना डेज फास्टिंग किया? आंसर है 40 days and night. क्वेश्चन नंबर 3. What is the meaning of the fasting? फास्टिंग का मतलब क्या होता है? आंसर है फास्टिंग means not eating regular food when one is seeking God. फास्टिंग का मतलब होता है जब हम लोग जो डेली जो खाना खाते हैं उसको छोड़कर गॉड को हमेशा प्रार्थना करना, ढूंढना, उसे कहते हैं फास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग सैटन टेल जीसस टू डू व्हाइल फास्टिंग? कौन सा वो पहला चीज है जब जीसस फास्टिंग कर रहा था और शैतान ने उसको करने के लिए बोला था? आंसर है सैटन टेल जीसस टू टेल दिस रॉक्स टू बिकम ब्रेड। शैतान ने जीसस को पहले ही बोला था कि ये पत्थर को आप बोलो कि आप खाना बन जाओ, ब्रेड बन जाओ, ये कहने के लिए शैतान ने फर्स्ट टाइम बोला था। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ जीसस डिड रेस्पॉन्स? जीसस ने उसका जवाब कैसा दिया? आंसर है जीसस आंसर्ड हिम, द स्क्रिप्चर्स says it is not just bread that keeps people alive, their lives depend on what God says. तो जीसस ने शैतान को जवाब दिया, स्क्रिप्चर में यानी कि बाइबल में लिखा हुआ है इंसान लोग खाना खाकर, ब्रेड खाकर सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर का वचन को सुनकर जिंदा रहेगा। ये शैतान को जीसस ने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 6. Then the devil led Jesus to the holy city of Jerusalem and put him on what? Then उसके बाद शैतान ने जीसस को जेरूशलेम का होली सिटी में ले गया और उसको कहां पर ले गया? आंसर है ऑन द हाई प्लेस एट द एज ऑफ द टेम्पल एरिया। और शैतान ने मंदिर का ऊपर में, मंदिर का छत पर शैतान ने जीसस को ले गया। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड शैतान वांट हिम टू डू? और शैतान जीसस को
क्या करने के लिए, उस टेम्पल का मंदिर का छत से क्या करने के लिए जीसस को शैतान ने बोला? आंसर है, he said to Jesus, if you are the son of God, jump off, because the scripture says God will command his angel to help you and their hands will catch you so that you will not hit your foot on a rock. जीसस को शैतान ने बोला, अगर आप सच में परमेश्वर का बेटा है तो ये टेम्पल से आप जंप कर जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है गॉड अपना एंजल को भेजेगा आपको मदद करने के लिए, आपका पांव पत्थर में टक्कर लगने से पहले वो आपको बचा लेगा। क्वेश्चन नंबर 8. What did Jesus reply to Satan? और उसका जवाब जीसस किस तरह से शैतान को देता है? आंसर है, Jesus answered, the scripture also says you must not test the Lord your God. और जीसस ने शैतान को बोला कि ये भी बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड को कभी टेस्ट मत करो, ये भी लिखा हुआ है, इसलिए हम ये करने वाला नहीं है, शैतान को उसने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 9. Then the devil led Jesus to the top of a very high mountain and showed him what? तब उसके बाद जीसस को शैतान बहुत ऊंचा पहाड़ पे ले जाता है और उसको क्या दिखाता है वहां से? आंसर है, all the kingdoms of the world and all the wonderful things in them. शैतान जीसस को दिखाता है, पूरा दुनिया को दिखाता है और दुनिया का सुंदरता को शैतान जीसस को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 10. When the devil said, if you will bow down and worship me, I will give you all these things. How did Jesus reply? जब शैतान ने जीसस को कहा कि आप मेरे आगे झुक जाओ और मुझे वर्शिप करो तो ये पूरा दुनिया और ये पूरा सुंदरता आपको मैं दे दूंगा, ये कहने पर जीसस ने शैतान को क्या रिप्लाई दिया? आंसर है, Jesus said to him, get away from me, Satan. The scripture says, you must worship the Lord your God, serve only him. और जीसस ने शैतान को डांट कर कहा, शैतान मुझसे दूर चला जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आप सिर्फ गॉड को ही वर्शिप कर सकते हैं और उसको ही सिर्फ सर्व कर सकते हैं, ये कहा। क्वेश्चन नंबर 11. आफ्टर द डेविल लेफ्ट हिम, हु डिड कम? जब शैतान जीसस का पास से चला गया, उसके बाद जीसस का पास कौन आया? आंसर है, then some angels come to Jesus and help him. तो उसके बाद कुछ एंजल जीसस के पास आया, उसको मदद करने के लिए, उसको खाना पीना खिलाने के लिए एंजल लोग आया। क्वेश्चन नंबर 12. The Jewish leader in Jerusalem sent some priest and Levite to whom? जेरूसलम का ज्यूस लीडर लोग कुछ प्रिस्ट लोगों को, पुजारी लोगों को और लिवाइट्स लोगों को किसके पास भेजता है? और उसका आंसर है जॉन के पास। क्वेश्चन नंबर 13. Why the Jewish leader in Jerusalem sent some priest and Levite to John? और ज्यूस लीडर लोग सम पुजारी को और लिवाइट लोगों को क्यों जॉन के पास भेजता है? आंसर है, to ask him who is he. ये पूछने के लिए जॉन को कि आप कौन है, ये पूछने के लिए प्रिस्ट लोगों को और लिवाइट्स लोगों को जॉन के पास वो लीडर लोग भेजता है। क्वेश्चन नंबर 14. Who is the Messiah and what is its meaning? मसीहा कौन है और मसीहा का मतलब क्या है? Jesus is the Messiah and it means savior. जीसस मसीहा है और मसीहा का मतलब है कि बचाने वाला, यानी कि सेवियर। क्वेश्चन 15. Who is Elijah? एलिजा कौन है? आंसर है, Elijah is the one of the Old Testament prophet. In the Old Testament it is mentioned that Elijah will come back to earth again. एलिजा पुराना जमाना का ओल्ड टेस्टामेंट का एक प्रोफेट है और ओल्ड टेस्टामेंट में एलिजा के बारे में ये बताया गया था कि वो इस धरती पर वापस आएगा, ये लिखा हुआ था, वो इंसान है एलिजा। क्वेश्चन नंबर 16. Who is greater than John that is coming? कौन है जो जॉन से बड़ा आने वाला है, वो कौन है? आंसर है जीसस। क्वेश्चन नंबर 17. To whom John said, Look, Lamb of God, he takes away the sins of the world. किसको जॉन ने देखकर बोला कि देखो ये है परमेश्वर का बछड़ा, यानी कि एक लैम, यानी कि छोटा वाला शिप जो दुनिया का पाप को ले जाएगा, वो इंसान कौन है? किसके बारे में जॉन ने बोला था? आंसर है टू जीसस। जीसस के बारे में जॉन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 18. Who can baptize people with the Holy Spirit? कौन है जो लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे सकता है? आंसर है जीसस। क्वेश्चन नंबर 19. How did the Holy Spirit come upon Jesus during baptism? पवित्र आत्मा जीसस के ऊपर बपतिस्मा लेने समय में कैसे आया? आंसर है, the Holy Spirit come down from heaven like a dove on Jesus. पवित्र आत्मा कबूतर के जैसा जीसस के पास स्वर्ग से, यानी कि आसमान से आया। और ये है आज का लेसन नंबर 7।